जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले सेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम अपने कारोबार में कैसे तरक्की हासिल कर सकते हैं, इसके क्या रहनुमा असूल हैं। आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि हम अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने कारोबार के अंदर कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। भाई, पहली सादा सी बात तो ये है कि आपका कोई कारोबार होना चाहिए, चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो, कोई ढाबा हो, कोई रेस्टोरेंट हो। तो आपका कोई ना कोई कारोबार होना चाहिए, फिर हम उसके बाद इन असूलों को उसके ऊपर लागू कर सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आखिर में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कारोबार चाहे छोटा हो, लेकिन सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। जब सोच बड़ी होगी तो कारोबार कल को आप बड़ा करने के काबिल हो सकेंगे। आपने ये ख्वाब देखना है और आपने ये सोच रखनी है कि आपने कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। तो कारोबार में तरक्की करने का पहला असूल ये है कि पैसा वापस कारोबार में लगाएं, ना कि इससे सिर्फ खाएं। अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो कारोबार को सिर्फ खाने का जरिया बना लेते हैं। तो आपने सिर्फ पैसे को खाना नहीं है, बल्कि पैसे को वापस कारोबार में लगाना है। जब आप अपना पैसा वापस कारोबार में लगाएंगे तो उससे कारोबार आपका ऊपर जाएगा। पैसा बिजनेस में लगाएं, एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ, छोटी दुकान से बड़ी दुकान की तरफ, एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। कारोबार से जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ आप अपने खाने पीने में लगाएं, बाकी जो बचत है उसको दोबारा अपने कारोबार में लगाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कारोबार बढ़ाने के लिए कि आप अपनी बचत को कारोबार में दोबारा लगाएं। आप कारोबार कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप ये बताएं, आप एक बुरी क्वालिटी या ख़राब क्वालिटी की चीज़ खरीदेंगे? यकीनन नहीं। तो यही असूल आपके ग्राहकों पे भी इस्तेमाल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप खुद तो बुरी क्वालिटी ना लें या ना पसंद करें, लेकिन अपने ग्राहकों को बुरी या ख़राब क्वालिटी की चीज़ें या सर्विसेज मुहैया करें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चाहे आपका कारोबार छोटा है या बड़ा है, क्वालिटी के ऊपर कोई समझौता मत करें। ग्राहक एक दफ़ा गलत क्वालिटी की या बुरी क्वालिटी की चीज़ तो आपसे शायद ले जाए, लेकिन शायद वो दोबारा आपकी दुकान का रुख नहीं करेगा। बुरी क्वालिटी की, ख़राब क्वालिटी की चीज़ बेचकर शायद आप कुछ मुनाफा तो कमा लेंगे, लेकिन आप अपने ग्राहक हमेशा के लिए ख़राब कर लेंगे। बुरी क्वालिटी की चीज़ों की वजह से आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी और आपकी मनफी मशहूरी का जरिया बनेंगी। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स, अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ बेचेंगे तो ग्राहकों का आपके ऊपर एतमाद कायम होगा, बल्कि ऐसे लोग फिर आपकी मशहूरी भी करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि इस दुकान से बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। तो भाई, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचें, क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी रेपुटेशन को ख़राब मत करें, अपने ग्राहकों को ख़राब मत करें। मैं एक किताब पढ़ रहा था सेल्स से मुतल्लिक, उसमें लिखा था कि कस्टमर इज़ लाइक योर गॉड। इसका मतलब ये है कि अपने ग्राहकों को इज्जत दें, उनको पेशे मुकद्दम जानें, क्योंकि जो आपका कारोबार चल रहा है वो लोगों की वजह से है, ग्राहकों की वजह से। अगर आप ग्राहक की या आपका अमला ग्राहक की इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो शायद फिर आपकी दोबारा सर्विसेज लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं आपको अपनी एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मुझे याद है, एक दफ़ा मैं अपनी फैमिली के साथ किसी दुकान पे कपड़े खरीदने गया। तो आपको पता है, औरतें बार बार डिफरेंट कलर्स के कपड़े दिखाने के लिए बोलती हैं। वहां पे शायद कोई बहुत ही बदतमीज अमले का रुकन बैठा हुआ था, तो वो कहने लगा, बीबी लेना है तो लवो, वरना इन्ने कपड़े साढ़े तो नहीं खोले जाते। तो हम उसी वक्त फिर उस दुकान से निकल आए और अगली दुकान से जाके हमने वो कपड़े जो खरीदने थे ईद के लिए वो खरीद लिए। अगर ग्राहक नहीं आपसे खुश या उनके साथ आपके अमले का बर्ताव सही नहीं है तो फिर तो आपका कारोबार तरक्की नहीं कर सकता। इसके बिल्कुल बरक्स, अगर आप और आपका अमला लोगों की इज्जत करेंगे, ग्राहकों की इज्जत करेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, तो आपका कारोबार दिन में दुगनी और रात में चुगनी तरक्की करेगा। हमारे यहाँ खास तौर पे पाकिस्तान के कुछ छोटे शहरों में और देहाती इलाकों में कारोबार की जगह बहुत ही गंदी होती हैं या साफ सुथरी नहीं होती। अगर आपका कोई छोटा कारोबार है, दुकान है, रेस्टोरेंट है या कोई सर्विसेज आप सप्लाई करते हैं और ग्राहकों का वहाँ पे आना जाना है, तो कोशिश करें कि एक साफ सुथरी जगह आपकी हो कारोबार के लिए। आप खुद सोचें, पान की पिचकारियां, सिगरेट का धुआं, मुंह में नस्वार और गंदगी भरी दुकान में या कारोबार की जगह पे कौन आएगा? मैले कुचैले लोग, मैले कुचैले अमला, बाल नहीं बने हुए, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, खुशबू नहीं आ रही, बदबू आ रही है। तो ऐसी जगह पे जब ग्राहक आते हैं
तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं लेते। तो भाई अपनी दुकान को, रेस्टोरेंट को, कारोबार की जगह को साफ सुथरा रखें और अपने अमले को हदायत करें कि वो साफ सुथरा लिबास पहने, रोजाना नहा धो के दफ्तर में आए और दुकान की रोजाना सफाई करें। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करें। याद रखें, कोई भी कारोबार ज्यादा देर तक बगैर ईमानदारी के नहीं चल सकता। ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। अगर आप अपने कारोबार पे धोखाधड़ी करेंगे, दगा करेंगे, अपने गाहकों को चूना लगाएंगे, तो शायद आप थोड़ा सा मुनाफा तो एक वक्त के लिए कमा लेंगे, लेकिन आप गाहक हमेशा के लिए खराब कर देंगे। तो अपना कारोबार की बुनियाद ईमानदारी के ऊपर रखें। इससे आपके कारोबार में भी इजाफा होगा और आपके गाहक भी आपके ऊपर एतमाद करेंगे और आइंदा भी आपसे चीजें लेने के लिए आएंगे। और दूसरी बात यह है कि गाहक को चाहे पता चले या ना पता चले कि आपने उसके साथ बददियानती की है, याद रखें हमने आखिरत में हिसाब देना, तो आप अपनी आखिरत मत खराब करें थोड़े से मुनाफे के चक्कर में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अपने कारोबार में कामयाब होना चाहते हैं या उसमें तरक्की करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से काम लें, जायज़ मुनाफा कमाएं, अच्छी क्वालिटी रखें, नाप और तोल पूरा रखें और ग्राहकों को मायूस मत करें। इससे आपका कारोबार बढ़ेगा और आपको दुनिया और आखिरत का फायदा होगा। छोटे कारोबार के मालिकान के बारे में अमूमन देखा गया है कि वो नई चीजें नहीं सीखते, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते पूरी तरह। तो अगर आप छोटे कारोबार के मालिक हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं या आपकी दुकान है, तो नई चीजें देखें, मार्केट में नया क्या आ रहा है, मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड है। जिस चीज की डिमांड है उसकी इन्वेंट्री बढ़ाएं, उसकी चीजें अपनी दुकान में रखें, बजाय इसके कि आप पुरानी चीजें रखें या आउटडेटेड चीजें रखें जिनकी मार्केट के अंदर अब तलब नहीं है। तो वो फिर तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा और आप कहेंगे मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो मार्केट के डायनामिक्स को समझते रहें और मार्केट के मुताबिक, तलब और रसद के मुताबिक चीजें रखें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपकी फोन की दुकान है और आपने वो पुराने कीबोर्ड वाले मोबाइल रखे हैं जो आजकल बहुत कम लोग खरीदते हैं, जबकि आजकल मार्केट में स्मार्टफोन का रवाज है, तो स्मार्टफोन अपनी दुकान में रखेंगे ना आप वो पुराने वाले मोबाइल तो ज्यादा तादाद में नहीं रखेंगे। तो इस तरह आपको मार्केट की जरूरत के मुताबिक चीजें आपने रखनी है या मार्केट की जरूरत के मुताबिक सर्विसेज देनी है। बिजनेस में कामयाबी का बड़ा अहम असूल ये है कि पैसा वहां लगाएं जहां से पैसा जल्दी वापस आए। तो अगर आप इस तरह आउटडेटेड चीजें खरीद कर रखेंगे, वो सालों बाद पड़ी रहेंगी और कोई इक्का दुक्का खरीदार आए, तो चलती हुई चीजें रखें जो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। इससे आपका कारोबार तरक्की करेगा और आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। छोटे कारोबार वाले एक जो चीज करते हैं वो ये होती है कि बाज़ का वक्त की पाबंदी नहीं करते। कभी दुकान खोल ली, कभी नहीं खोली, कभी सुबह लेट आए, कभी शाम को जल्दी चले गए। और भाई ग्राहक का एक टाइम होता है और ग्राहक आपकी रूटीन को फॉलो करके आपकी दुकान पे आता है। तो अपनी जो वक्त की पाबंदी जो है वो बड़ी जरूरी है। ये नहीं है कि जिस वक्त ग्राहक आया तो आपकी दुकान उसे आगे से बंद मिल रही है। जो आपकी दुकान बिजनेस के औकात हैं, उन औकात में बिजनेस को खोल के रखें ताकि आपके जो एस्टेब्लिश ग्राहक हैं वो वापस ना जाए। क्योंकि एक दफा ग्राहक वापस चला जाए तो उसकी तो जरूरत है, तो वो कहीं और से वो जाके खरीद लेगा। इससे आपका एक पक्का ग्राहक खराब हो जाएगा। तो वक्त की पाबंदी करो भाई, टाइम पे दुकान खोलो और टाइम पे बंद करो। और अगर किसी वजह से आपको दुकान बंद करनी पड़ती है तो बाहर लिख के जाएं कि आप कब दोबारा अपनी दुकान को खोलेंगे। हमारे यहाँ ग्राहकों को एक और बड़ी शिकायत है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपना वादा पूरा नहीं करते। दर्जी को कपड़े दिए कि 2 दिन बाद आके ले लें, वो हफ्ता भर नहीं देता, 2 हफ्ते नहीं देता। आपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ठीक करने के लिए दिया है, कहते हैं जी 3 दिन बाद आ जाओ, हफ्ते बाद भी ठीक होके नहीं मिलता। तो भाई अगर आप अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं और आप अपने ग्राहकों का एतमाद हासिल करना चाहते हैं तो वादे की खिलाफ वर्जी मत करें। हमेशा अपने वादे की तकमील करें, इससे आपका ग्राहक का एतमाद आप पे बढ़ेगा और दोबारा भी वो आपकी सर्विसेज लेने के लिए आएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, वादा निभाएं, कारोबार बढ़ाएं। आप अपने कारोबार में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अहसन तरीके से अपना कारोबार और बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई सप्लायर घटिया मिल गया, सप्लायर अच्छे म्यार की चीजें आपको नहीं दे। तो ये भी बड़ा जरूरी है कि आप खुद तो अच्छे हों, आपके सप्लायर भी अच्छे हों जो आपको माल सप्लाई करते हैं। तो जो चीजें मैंने पहले बयान की हैं, ये तमाम चीजें अपने सप्लायर्स के अंदर भी आप ढूंढें। ईमानदार, अच्छी क्वालिटी, मुनासिब कीमत पे और आफ्टर सेल सर्विसेज देने वाले सप्लायर से मुआहदे करें। अपने सप्लायर्स के साथ अच्छी डील करें, कोशिश करें क्रेडिट पे सामान लें और माल बेचने के बाद अपने सप्लायर्स को पेमेंट करें। इससे आपके पास कुछ पैसा रहेगा, वो पैसा आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सप्लायर को वक्त के मुताबिक पैसे ज़रूर दे दें ताकि उसकी सप्लाई जारी रह सके। एक चीज़ और आपने नोट की होगी,
آپ کا کاروبار چھوٹا ہے, بہت سارے لوگ آپ کے کاروبار کو جانتے ہی نہیں کیونکہ آپ اپنے کاروبار کی مشہوری یا مارکیٹنگ ہی نہیں کرتے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پمفلٹ چھاپیں, اشتہار چھاپیں, کیبل نیوز نیٹ ورک پہ اشتہار آج کل لوکلی چلتے ہیں, اس کے اندر اشتہار دیں اپنی سروسز کے, اپنی اگر آپ چیزیں بیچ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے مقامی اخبار ہیں ان کے اندر اشتہار دیں. تو یہ مشہوری اور مارکیٹنگ کرنا بھی آپ کے کاروبار میں ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ کا کاروبار ہمیشہ چھوٹا رہے. تو اگر آپ اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس کی مارکیٹنگ کریں, مشہوری کریں. جتنی زیادہ مشہوری مارکیٹنگ ہوگی اتنے زیادہ گاہک آئیں گے, اتنے زیادہ آپ منافع اور پیسہ کمائیں گے. ایک اور غلطی جو چھوٹے کاروبار کے مالکان کرتے ہیں وہ اپنے کھاتوں کا اور انوینٹری کا حساب کتاب نہیں رکھتے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب گاہک لینے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ چیز سٹاک میں موجود ہی نہیں. تو بھائی اپنے کھاتوں کا حساب رکھیں, سٹاک اور انوینٹری کا حساب رکھیں, تاکہ آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ کون سی چیز ختم ہونے والی ہے. سٹاک کا, انوینٹری کا حساب رکھیں اور وقت پہ اس کو سٹاک کو پورا کر لیں تاکہ جب گاہک آئے تو اس کو واپس نہ جانا پڑے. مجھے بھی معلوم ہے عموماً چھوٹے دکانداروں, کاروبار یا بزنس کرنے والوں کے پاس بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں ہوتی بعض کا, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا سیکھیں اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں. کوشش کریں کہ اپنے کاروبار کو کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسفر کریں, خاص طور پہ سٹاک, انوینٹری, سیل, اس کو کمپیوٹرائز کریں. پوائنٹ آف سیل جسے ہم کہتے ہیں وہ اویلیبل ہیں. لوگوں کو ایک سے زیادہ پیمنٹ میتھڈ دیں. بہت سارے لوگ آج کل ATM کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, موبائل ایپ لیں, کمپیوٹر ایپ لیں, اپنے گاہکوں کا حساب رکھیں اور ان کو ڈفرینٹ وقتاً فوقتاً جو پروموشن یا آفرز آئی ہیں وہ ان کو بھیجیں. تو یہ آپ ضرور کریں, چاہے آپ کا بزنس چھوٹا ہے, اس سے آپ کی گاہکی بڑھے گی اور آپ کا سسٹم بھی کمپیوٹرائزڈ ہو جائے گا, جس سے آپ کو بہت سارا ڈیٹا ملے گا. اس ڈیٹا کو پھر آپ استعمال کر سکیں گے کہ کون سی چیزیں زیادہ بک رہی ہیں, کون سی کم بک رہی ہیں, کون سا سٹاک ختم ہونے والا ہے, کون سی انوینٹری آپ نے مینٹین کرنی ہے, اور آپ کو نئے رجحانات کا اپنے گاہکوں کے پتہ چلتا رہے گا. ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو حصہ دار بنائیں. دنیاوی کامیابی اپنی جگہ, آخرت کی کامیابی بھی بڑی ضروری ہے. تو غریبوں, محتاجوں کی مدد کریں, اپنے کاروبار میں سے ایک خاص حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں. یقیناً جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے کاروبار میں آپ کو نقصان ہو. دنیا اور آخرت کی ترقی آپ کو اپنے کاروبار میں ملے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہے تو کمنٹس کے اندر ہمیں بتائیں کہ اور کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اپنے کاروبار کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو بڑھا سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم.